एक समय की बात है। गुरुकुल में बहुत ही वृद्ध हो चुके एक गुरु रहते थे। वह चाहते थे कि उनके मरने से पहले उनकी संपूर्ण सिद्धि और ज्ञान अपने शिष्यों को देकर जाएं, ताकि उनके जीवन का इकट्ठा किया हुआ ज्ञान और सिद्धियां आने वाले पीढ़ी के काम आए। परंतु उन्हें अपने सभी शिष्यों में एक उत्तम उत्तराधिकारी का चयन करना था, जो उनके द्वारा दी जाने वाली सिद्धियों और ज्ञान का सही उपयोग कर सके और आने वाली पीढ़ियों को सिखा सके। तब एक दिन गुरुजी ने अपने सभी शिष्यों को बुलाया और कहा, कल प्रातः 3 बजे आप सभी लोग तैयार रहें। मैं आपको एक ऐसी जगह लेकर जाऊंगा जहां पहुंचकर आप मुझ जैसी सिद्धि और ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे। गुरुजी, हम बहुत उत्साहित हैं। हम सभी अभी तैयारियां कर लेते हैं। मैं आप लोगों के मुंह से यह बात सुनकर बहुत खुश हूँ कि आप सभी लोग उत्साहित हैं। आपका उत्साह बना रहे। हम कल सुबह जल्द ही यहाँ से निकलेंगे। सभी शिष्यों में बड़ा ही उत्साह रहता है और वह जाने की तैयारियां कर लेते हैं। दूसरे दिन सुबह सुबह गुरुजी सभी शिष्यों को लेकर निकल पड़ते हैं। लगातार चलते चलते उन्हें 2 दिन बीत जाते हैं। शिष्यों के पास खाने की सामग्री भी लगभग खत्म होने लगती है। चलते चलते जंगल से डरावने जानवरों की आवाज आती है। कुछ शिष्य जानवरों की आवाज सुनकर डर जाते हैं और वहीं से पीछे की तरफ भाग जाते हैं। कुछ शिष्य भोजन खत्म होता देख भूख के मारे वहीं पर लेट जाते हैं और आगे नहीं बढ़ते हैं। बाकी बचे हुए कुछ शिष्य भूख को मारकर आगे बढ़ते भी हैं, परंतु उनके मन में कुछ विचार आता है, कहीं गुरुजी हमें बेवकूफ तो नहीं बना रहे हैं। चलते चलते 3 दिन पूरे हो गए हैं और कितनी दूर लेकर जाएंगे? क्या उन्हें नहीं पता है भोजन खत्म हो गया है? और ये लोग आपस में कुछ निर्णय कर वहीं से वापस लौट जाते हैं। चलते चलते 4 दिन हो जाते हैं और वो लगातार चलते रहते हैं। अंत में गुरुजी के साथ केवल 2 शिष्य बचते हैं। आखिरकार गुरुजी उन दोनों शिष्यों के साथ उस स्थान पर पहुंच जाते हैं। उस स्थान पर पहुंचते ही दोनों में से एक शिष्य वहीं लेट जाता है। गुरुजी, मैं बहुत थक गया हूँ, थोड़ा विश्राम करना चाहता हूँ। अब पहुँच तो गए हैं, तो इतनी जल्दी भी क्या है, मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ। और उसे वहाँ भयंकर नींद आ जाती है। गुरुजी दूसरे शिष्य से पूछते हैं, बेटा, तुम भी थक गए हो क्या? गुरुजी, मैं थक तो गया हूँ, परंतु जब तक आपसे वह सिद्धियां नहीं प्राप्त कर लेता तब तक मुझे कुछ भी महसूस नहीं होगा। गुरुजी उस शिष्य की आंखों में मिलने वाली सिद्धि और ज्ञान की महत्वाकांक्षा को परख लेते हैं और शिष्य को गुरुजी अपनी सिद्धियों से प्राप्त मंत्र और ज्ञान सिखा देते हैं और आश्रम वापस लौटकर उस शिष्य को अपना उत्तराधिकारी बना देते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, इसमें कोई पैसा नहीं लगता है। धन्यवाद। फुलवा नाम का एक गरीब व्यापारी अपनी आय चलाने के लिए फल बेचा करता था। वह शहर में यहाँ वहाँ फल बेचकर अपना गुजारा चलाता था। एक दिन वह फल बेचते बेचते समुन्द्र के किनारे चला गया। वह देखता है समुन्द्र के किनारे बहुत सारे लोग योगा, वर्जिश, रनिंग कर रहे होते हैं। उसे लगता है मेरे फल यहाँ पर बिक जाएंगे, तो वह अपने फल की टोकरी वहीं पर कोने में लगाकर बैठ जाता है। अरे केले ले लो, केले, मीठे मीठे केले। सेब ले लो, सेब, मीठे मीठे सेब। एक व्यक्ति उसके पास आता है। भाई, कोई नहीं खरीदेगा तुमसे केले, ना केले ना सेब। मैं भी नहीं खरीदूंगा। इतना टाइम किसके पास है? सेब फल लेगा, काटेगा, खाएगा। यही सही होगा कि कहीं और जाकर बेचो। फुलवा उस आदमी की बात सुनकर नाराज हो जाता है। फिर भी वह दिन भर वहीं बैठा रहता है और उस आदमी की बात सही निकलती है। वहाँ से एक भी व्यक्ति फल नहीं खरीदता है। फुलवा अपने फलों की टोकरी उठाता है और वहाँ से चला जाता है।
दूसरे दिन जब फुलवा अपने फलों की टोकरी उठाकर शहर की गलियों में घूम रहा होता है तो वहां पर उसे एक जूस की दुकान दिखाई देती है। सभी लोग कुर्सियों पर बैठकर आराम से फलों का जूस पी रहे होते हैं। तभी फुलवा के दिमाग में एक विचार आता है, क्यों ना मैं भी फलों की जगह जूस बेच। अगर वे आलसी बनकर फल ना खाएं तो जूस तो पी ही सकते हैं। फुलवा कहीं से जूस निकालने की मशीन का जुगाड़ करता है और अगले ही दिन वह फलों की टोकरी और जूस की मशीन लेकर उसी जगह पर जाकर समुद्र के किनारे बैठ जाता है। अरे जूस पी लो, जूस, ताजा ताजा जूस, फलों का ताजा ताजा जूस पी लो। अरे जूस पी लो, जूस। कुछ समय बाद वही आदमी उसकी दुकान पर दोबारा आता है। वाह भाई वाह, तुम कल दिखे नहीं, मैंने सोचा कि तुम वापस चले गए होंगे, पर तुमने तो एक नया आइडिया निकाल लिया। अब फलों की जगह लोगों को जूस पिलाओगे। पर एक बात बता दूं, यहाँ पर केवल वर्जिश करने वाले या योगा करने वाले लोग नहीं होते हैं, यहाँ पर घूमने फिरने आने वाले लोग भी होते हैं। और घूमने फिरने वालों को खड़े खड़े जूस पीना अच्छा नहीं लगता है। अगर ऐसे ही खड़े खड़े जूस पिलाते रहे तो तुम्हारी दुकान ज्यादा दिन नहीं चलेगी। फुलवा उसकी बात सुनकर पुनः विचार करने लगता है। ये आदमी तो चाहता ही नहीं है कि मैं यहाँ दुकान लगाऊं, पर हो सकता है यह सही कह रहा हो। दूसरे ही दिन फुलवा लकड़ी की बनी कुर्सियां ले आता है और देखते ही देखते उसकी ग्राहकी बढ़ने लगती है। कई सारे लोग आकर उसकी दुकान पर जूस पीने लगते हैं और फुलवा धीरे धीरे अपना बिजनेस बढ़ाने लगता है। वह अपनी जूस की दुकान से कमाए हुए पैसों को दूसरी दुकान में लगाता है और शहर में कई जगह उसके जूस के सेंटर होते हैं। अब वह करोड़पति हो चुका था। उसके सारे जूस सेंटर काफी अच्छी कमाई कर रहे होते हैं। फिर वही आदमी दोबारा फुलवा से मिलने के लिए उसके जूस सेंटर पर आता है। वाह भाई वाह, तुम तो करोड़पति बन गए हो। अखबार में तुम्हारी सफलता के चर्चे दिए हुए हैं। तुम्हारा फोटो देखकर और नाम पढ़कर मैं तुम्हें बधाई देने आ गया। धन्यवाद सर, पर ये सब आपके ही कारण है। मैं तो था एक साधारण सा फल बेचने वाला आदमी। ना आपने मुझसे कभी फल खरीदे, न मेरे यहाँ कभी जूस पिया, परंतु आप मुझे समस्याएं बताते गए और मैं उसका समाधान खोजता गया और आज आपकी ही बदौलत मैं यहाँ तक आया हूँ। आप मेरे लिए देवता समान है प्रभु। मेरे कहने से क्या होता है, करने वाले तो तुम हो। मैं तो दिन भर में 100 लोगों को बोलता रहता हूँ, परंतु कुछ लोग इसे मजाक समझने लगते हैं और भूल जाते हैं, और कुछ लोग तुम्हारे जैसे मेरी बातों को समझ जाते हैं और अपना लेते हैं। परंतु प्रभु आप है कौन, कहाँ से आए हैं, कहाँ रहते हैं? मैं जो कोई भी हूँ, परंतु तुम्हारी प्रगति देखकर मुझे अच्छा लगा। परंतु एक बात हमेशा याद रखना, कोई कुछ भी कहकर जाए, कोई कुछ भी सलाह दे, तुम्हारी सफलता उसी चीज पर निर्भर करती है कि तुम उसके बोले हुए को किस तरह लेते हो।